हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर का, और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, और सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके संबंध में जो कुछ तथ्य हैं उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है थोड़ा ब्रॉड है और बहुत सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न से पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये जो है कई पार्ट में कंप्लीट होगा, कवर होगा। और यह वीडियो जो है एकेडमिक तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों लोगों के लिए उपयोगी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल है, इसमें लिखा है कि हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, दे के समान होता है। देखिए इसमें है कह रहा है कि हु का प्रयोग कहाँ होता है। कह रहा है कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस जैसे आई, वी, यू, ही, दे के समान होता है। देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हु का प्रयोग जो है सब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे वाक्य में सब्जेक्ट रूप में आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, दे आता है, तो हु का प्रयोग जो है यह सब्जेक्ट की तरह होता है, और हु के बदले हुम का प्रयोग नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नीचे नोट लिखा हुआ है इसमें कि हु के बदले हुम का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए पहला है कि द मैन हु इज़ स्टैंडिंग हियर इज़ माई अंकल। कह रहा है कि द मैन, वह व्यक्ति हु इज़ स्टैंडिंग हियर, जो यहाँ पर खड़ा है, इज़ माई अंकल, वह मेरे अंकल है। अब इसमें देखिए ये हु का प्रयोग किस तरह हुआ है। हु का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट की तरह हुआ है, क्योंकि जब सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो उसके तुरंत बाद क्या आती है, उसके तुरंत बाद कोई क्रिया आती है, जिससे यहाँ पर इज़ है। तो यहाँ पर हु का प्रयोग किसकी तरह है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ है। और जबकि नीचे वाला देखिए मैंने भी जो यहाँ लिखा हुआ है कि हु के बदले हुम का प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए द मैन हुम इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल। अब यहाँ पर ये हुम है, ये गलत है। यहाँ पर देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये गलत है, जबकि ऊपर वाला सही है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हु करा कि जो यहाँ पर खड़ा है, जो खड़ा है वह व्यक्ति अब यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर खड़ा है, अब जो है सब्जेक्ट तरह है, तब उसके लिए वहाँ हु का प्रयोग होगा। जबकि हुम क्या है, हुम ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। तो इसमें ये ऊपर वाला सब्जेक्ट, ये सेंटेंस सही है और नीचे वाला गलत है। उसके नीचे देखिए या कि द मैन विच इज़ स्टैंडिंग हियर इज़ माई अंकल। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है वो मेरे अंकल है। अब इसमें देखिए हु के बदले हुम का भी प्रयोग नहीं होता, विच का भी प्रयोग नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हुम का प्रयोग होगा। विच का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि विच का प्रयोग जो है छोटे जानवरों के लिए तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है। विच का प्रयोग जो है जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। फिर नीचे देखिए, नीचे की वी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का क्या है, क्रिएटर है, अर्थात जो संसार का निर्माता है। हम भगवान की पूजा करते हैं जो संसार का निर्माता है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ हु जो है किसके लिए प्रयोग है, हु जो है गॉड के लिए है। यहाँ पर हु जो है गॉड के लिए है, और यहाँ पर हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हुआ है। क्यों? क्योंकि जो संसार का निर्माता है, अब संसार का निर्माता कौन है, गॉड। तो गॉड जो है सब्जेक्ट है, और गॉड के लिए ही किसका प्रयोग हुआ है, हु का प्रयोग हुआ है। जबकि नीचे देखिए वी वर्शिप गॉड हुम इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हुम देखिए, हुम लगा है, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ऊपर वाला सही है, क्योंकि ये हु ऊपर वाले में क्या है, हु सब्जेक्ट की तरह यूज़ है, जबकि हुम कहाँ लगता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। तो ये सेंटेंस गलत है। नीचे वाला देखिए वी वर्शिप गॉड विच इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर विच का प्रयोग है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विच का प्रयोग मैंने बताया कहाँ लगता है, जानवरों के लिए लगता है तथा वस्तुओं के लिए लगता है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि लिखा है कि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी, अस, यू, हिम, हर, देम के समान होता है। या ये कह सकते हैं
कि whom का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है या ऑब्जेक्ट की तरह होता है, क्योंकि जैसे मी है, अस है, यू है, ही में हर है और देम, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद है कि whom के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। whom के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता, जबकि who के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन whom के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा यह वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, यह वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है। और सेकंड नीचे लिखा है कि प्रीपोजिशन के बाद whom का प्रयोग होता है न कि who का। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, करेक्ट, दिस इज द गर्ल whom आई लव, यह वही लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब ये whom का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। क्यों? कि आई लव, मैं प्रेम करता हूँ किससे, गर्ल, द गर्ल, उस लड़की से, और द गर्ल के लिए ही किसका प्रयोग हुआ है, whom का प्रयोग हुआ है। तो अब इसमें सब्जेक्ट को, इसमें सब्जेक्ट तो आई हो गया, क्योंकि प्रेम करने का काम सब्जेक्ट कर रहा है, और किससे कर रहा है, लड़की से, और लड़की के लिए क्या प्रयोग हुआ है, whom लगा है। तो यहाँ पर whom का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, जबकि पीछे क्या बताया, तो who का प्रयोग सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ये सेंटेंस देखिए सही है। नीचे वाला देखिए, दिस इज द गर्ल व्हिच आई लव, यह वही लड़की जिससे मैं प्रेम करता हूँ, ये गलत है, क्योंकि मैंने बताया व्यक्ति के लिए जो है सब्जेक्ट फॉर्म में who का, ऑब्जेक्ट फॉर्म में whom का प्रयोग हुआ, जबकि which का प्रयोग जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए होता है। नीचे वाला फिर नीचे देखिए, कह रहा है दिस इज द लॉर्ड कृष्णा whom आई वर्शिप, ये भगवान कृष्ण है whom, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। अब यहाँ पर ये इसका सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि मैं पूजा करता हूँ किसकी, लॉर्ड कृष्णा की। अब लॉर्ड, अब यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट हो गया, और लॉर्ड कृष्णा क्या हो गए, वह ऑब्जेक्ट हो गए, और लॉर्ड कृष्णा के लिए किसका प्रयोग हुआ है, whom का प्रयोग हुआ है। जबकि नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस यहाँ विच का प्रयोग है, ये गलत है। दिस इज द लॉर्ड कृष्णा विच आई वर्शिप, अब यहाँ पर ये विच का प्रयोग जो है गलत है। यहाँ पर परीक्षा में ऐसे ही करेक्शन के लिए ऐसे सेंटेंसेस दिए होते हैं, रॉन्ग दिया होता है, आपको सही करना पड़ेगा। तो सही यूज जानेंगे तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दिस इज द डॉग, यह वही कुत्ता है whom आई लव वेरी मच, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब whom, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ, अब यहाँ पर आई प्रेम करने काम कर रहा है, कौन कर रहा है, आई, मैं, तो सब्जेक्ट ये हो गया, और किससे प्रेम कर रहा है, कुत्ते से प्रेम कर रहा है, और कुत्ते के लिए क्या प्रयोग हुआ है, whom का प्रयोग हुआ है ना। कह रहा है कि दिस इज द डॉग, यह वही कुत्ता है whom, जिससे किसके लिए, डॉग के लिए, तो डॉग यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट केस में। नीचे देखिए, नीचे कि दिस इज द डॉग दैट आई लव वेरी मच, यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि दैट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होगा यहाँ, क्योंकि दैट के यूज की कुछ शर्तें हैं, और क्या शर्तें हैं, मैं दैट के प्रयोग में इसको सेपरेटली बताऊंगा। कि हुज का प्रयोग जो है पजेसिव केस में सजीव, निर्जीव तथा जानवरों के लिए होता है। हुज का प्रयोग पजेसिव केस में सजीव, निर्जीव तथा जानवरों के लिए होता है। पजेसिव केस आप जानते हैं, पजेसिव केस का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार दर्शाना। पजेसिव केस का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार दर्शाना, या किसी चीज पर व्यक्ति के अधिकार को प्रकट करता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसमें कि ही इज द मैन, यह वही व्यक्ति है हुज फादर, जिसके पिताजी इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है। ही इज द मैन, यह वही व्यक्ति है हुज फादर, जिसके पिताजी इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है। अब यहाँ क्या है, जिसके पिताजी, ये क्या दर्शा रहा है, पोजीशन दर्शा रहा है, मैन का जो है उस डॉक्टर से संबंध बता रहा है। तो अब यहाँ पर ये मैन क्या है, मैन सजीव है, और इसके लिए पजेसिव केस हुज का प्रयोग हुआ है। नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में कि दिस इज द डॉग, यह वही कुत्ता है, कह रहे हुज नेम इज टॉमी, जिसका नाम टॉमी है। अब यहाँ पर हुज का प्रयोग, ये कह रहा है कि दिस इज डॉग, यह वही कुत्ता है हुज नेम इज टॉमी, जिसका नाम टॉमी है। अब यहाँ ये पोजीशन दिखा रहा है, और किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये डॉग, कुत्ते के लिए। कुत्ता क्या है, एक जानवर है। तो मैंने अभी बताया कि हुज का प्रयोग जो है पजेसिव केस में होता है, किसके लिए, सजीव के लिए, निर्जीव के लिए तथा जानवरों के लिए होता है। नीचे वाले में देखिए, नीचे कि दिस इज द चेयर, यह वही चेयर है हुज 3 legs, जिसके 3 पैर इज ब्रोकन, टूटे हुए हैं। कह रहा है कि दिस इज द चेयर, यह वही कुर्सी है हुज 3 legs इज ब्रोकन, जिसके तीनों पैर टूटे हुए हैं। अब यहाँ पर ये हुज का प्रयोग किसके लिए किया गया, ये चेयर के लिए, मतलब चेयर का ये पोजीशन दिखा रहा है, किस पर, कुर्सी के पायों के लिए। तो हुज का प्रयोग किसके लिए होता है,
पजेसिव केस में होता है, सजीव के लिए, निर्जीव के लिए तथा जानवरों के लिए होता है। अब आइए अगला रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है कि विच का प्रयोग जानवरों तथा निर्जीव पदार्थों के लिए नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में होता है। विच का प्रयोग किसके लिए होता है? जानवरों के लिए और निर्जीव पदार्थों के लिए, और नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, अर्थात विच जो है सब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज होगा, दोनों जगह। जैसे यहाँ पर देखिए, द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। कह रहा है कि द डॉग, वह कुत्ता, विच इज ब्लैक, जो काला है, इज माइन, वो मेरा है। वह कुत्ता जो काला है मेरा है। अब ये देखिए, ये राइट सेंटेंस है, जबकि नीचे वाला देखिए, द डॉग कह रहा है हु या हुम इज ब्लैक इज माइन। अब यहाँ पर ये गलत है, हु या हुम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जानवरों के लिए किसका प्रयोग होगा? जानवरों के लिए विच का प्रयोग होगा। तो नीचे वाला ये गलत है। अब थर्ड देखिए, थर्ड एग्जाम्पल इसमें कि दिस इज द कार, यह वही कार है, विच आई हैव बॉट, जिसे मैंने खरीदा है, इज रेड, लाल है। दिस इज द कार, यह वही कार है, विच आई हैव बॉट, जिसे मैंने खरीदा है, इज रेड, लाल है। कहने का मतलब है वह कार जिसे मैंने खरीदा वह लाल है। अब यहाँ पर देखिए, कार क्या है? कोई निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए विच का प्रयोग है। जबकि नीचे वाले में देखिए, इसके लिए हु और हुम लगाया तो ये गलत है ना। दिस इज द कार, यह वही कार है, हु या हुम लगाया है तो आई हैव बॉट इज रेड, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि निर्जीव पदार्थों के लिए विच का प्रयोग होगा। यहाँ पर नोट मैंने लिखा भी है कि विच के बदले हु या हुम का प्रयोग नहीं होता। विच के संबंध में दूसरा रूल देखिए, लिखा है कि किसी क्लाज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग होता है, न कि हु, हुम या दैट का प्रयोग। किसी क्लाज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग होता है, हु का या हुम का या दैट का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए, सी हैज़ ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स, उसने 80% मार्क प्राप्त किए हैं। विच प्रूफ्स, जो साबित करता है कि सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। अब जो साबित करता है क्या? ये सी हैज़ ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स, उसने 80% मार्क प्राप्त किए हैं। अब ये पूरा सेंटेंस क्या है? ये क्लाज है, ये पूरा क्लाज है। तो वही कह रहा है कि किसी क्लाज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग होता है, न कि हु, हुम या दैट का। और जबकि नीचे वाला देखिए, नीचे वाला इस तरह लिखा है कि सी हैज़ ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स, उसने 80% मार्क प्राप्त किए हैं। हु लगाया है, हुम लगाया है, दैट लगाया है। कह रहा है हु, हुम या दैट प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट। अब ये नीचे वाला गलत है, नीचे वाला गलत है, क्योंकि किसी क्लास के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग होगा, न कि हु का या हुम का या दैट का। फिर से बता रहा हूँ कि किसी क्लास के लिए विच का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर है ना, सी हैज़ ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स, उसने 80% मार्क प्राप्त किए हैं। विच जो करे, विच प्रूफ्स, जो साबित करता है कि सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। अब इसमें विच क्या है? विच किसके लिए प्रयोग किया है? जो साबित करता है कि बुद्धिमान है। क्या ये कि उसने 80% मार्क प्राप्त किए हैं, तो ये क्लास है। तो क्लास के लिए विच का प्रयोग होगा, न कि हु का, हुम का या दैट का। और ये सेंटेंस ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। अब देखिए, यहाँ पर अगला रूल है कि विच का पजेसिव फॉर्म ऑफ विच होता है और हुज होता है। विच का पजेसिव फॉर्म जो है या तो ऑफ विच होगा, जो है ऑफ विच होगा, या हुज होगा। जैसे ही का पजेसिव क्या होता है? हिज होता है। दे का देर होता है। वी का आवर होता है। आई का माई होता है। सी का हर होता है। तो विच का जो पजेसिव फॉर्म होगा वह ऑफ विच होगा या हुज होगा। और इस वाले सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ये है, हुज रहे या ऑफ विच रहे, और उसके बाद क्लास। जैसे देखिए इसमें कि अ रूम, एक कमरा, करे हुज डोर्स आर पेंटेड, जिसके दरवाजे पेंटेड है, मतलब पेंट किए गए हैं। लुक्स अट्रैक्टिव, सुंदर दिखता है। देखिए है ना यहाँ पर, अ रूम, एक कमरा, हुज डोर्स आर पेंटेड, जिसके दरवाजे पेंट किए गए हैं, लुक्स अट्रैक्टिव, वह सुंदर दिखता है। और यहाँ पर देखिए हुज डोर्स आर पेंटेड, ये क्या है? ये क्लास है, ठीक। और ये वाला जो अ रूम और लुक्स अट्रैक्टिव, यह जो है यह प्रिंसिपल क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास है। जबकि ये क्या है? हुज डोर्स आर पेंटेड, यह सबऑर्डिनेट क्लास है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या नीचे वाला जो दिया है इस तरह भी लिख सकते हैं कि अ रूम, एक कमरा, ऑफ विच डोर्स, जिसके दरवाजे आर पेंटेड,
पेंट किए गए हैं, लुक्स अट्रैक्टिव, सुंदर दिखता है। तो आप जो है दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये हुज का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पजेसिव के लिए ऑफ विच का प्रयोग किया गया है। तो दोनों सेंटेंस ये भी सही है और ये भी सही है। और आप जो है इसका प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है हुज लगा देंगे या ऑफ विच लगाएंगे प्लस क्लास। जैसे देखिए अ रूम विथ पेंटेड डोर्स, पेंट किया हुआ दरवाजा लुक्स अट्रैक्टिव, सुंदर दिखता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको। अब ये अगले फैक्ट को देखते हैं। इसमें देखिए सेंटेंस में आपके इस तरह भी आ सकता है लिखा हुआ इन विच, ऑन विच और ड्यूरिंग विच। और ये तीनों चीज़ें जब समय को दर्शाएं तो आप इनके या तो आप इस तरह लिखिए या तो उसके लिए आप व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे ये देखिए इन विच लगा हो या एट विच लगा हो और यह स्थान को दर्शाए, प्लेस को दर्शाए, तो उसके लिए आप वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। या नीचे सेंटेंस में लिखा हो फॉर विच लगा हो और ये रीजन दर्शाए, कारण दर्शाए, तो आप इसके लिए वाई का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग समझ में आएगा। देखिए लिखा है कि मोनिका फॉरगॉट द ईयर, मोनिका उस वर्ष को भूल गई इन विच जिसमें सी वॉज 12वां पैदा हुई थी। ठीक, अब देखिए इसमें इन विच का प्रयोग है, तो अब ये समय को दर्शा रहा है तो हम इसके लिए व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ नीचे लिखा है कि मोनिका फॉरगॉट द ईयर, मोनिका उस समय को, उस वर्ष को भूल गई व्हेन शी वाज बॉर्न, जब वह पैदा हुई थी। हमने यही बताया ना, ये तीनों रहे और समय दर्शाया, तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके लिए व्हेन भी लगा सकते हैं। अगला देखिए लिखा है कि दिस इज द होटल, यह वही होटल है एट विच लेगा या इन विच लेगा। कह रहा है कि दिस इज द होटल, यह वही होटल है एट विच या इन विच माई फादर वॉज स्टेइंग। कह रहा है कि यह वही होटल है जिसमें मेरे पिताजी रुके हुए थे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एट विच का प्रयोग किया गया है या इन विच का प्रयोग किया गया है। अब ये स्थान को दर्शा रहा है, तो हमने बताया ना इन विच या एट विच हो और स्थान को दर्शाए तो उसके लिए किसका प्रयोग हो सकता है, वेयर का प्रयोग हो सकता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस इज द होटल, यह वही होटल है वेयर माई फादर वॉज स्टेइंग, जहाँ पर मेरे पिताजी रुके हुए हैं या जहाँ पर मेरे पिताजी रुके हुए थे, यह वही होटल जहाँ मेरे पिताजी रुके हुए थे। तो इसके लिए किसका प्रयोग है, वेयर का प्रयोग है। नीचे वाले में देखिए ही डज नॉट नो द रीज़न, वह कह रहा है कि वह कारण नहीं जानता फॉर विच जिसके लिए माई फ्रेंड वॉज अरेस्टेड, जिसके लिए मेरे मित्र को अरेस्ट किया गया है। कह रहा है कि डज नॉट नो द रीज़न, वह कारण नहीं जानता जिसके कारण मेरे मित्र को अरेस्ट किया गया है। अब इसमें देखिए फॉर विच लगा है, फॉर विच है तो फॉर विच लगा हो और वह कारण दर्शाए तो उसके लिए किसका प्रयोग हो सकता है, वाई का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाई का प्रयोग हो सकता है। इससे देखिए ही डज नॉट नो, वह नहीं, ही डज नॉट नो द रीज़न, वह रीज़न नहीं जानता कि वाई माई फ्रेंड वाज अरेस्टेड, कि क्यों मेरे मित्र को अरेस्ट किया गया है। वह कारण नहीं जानता कि मेरे मित्र को क्यों अरेस्ट किया गया। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर विच, और फॉर विच के लिए और कारण दर्शाए तो किसका प्रयोग हो सकता है, तो वाई का प्रयोग हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रोनाउंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके प्रयोग में अधिकांशतः जो है कन्फ्यूजन होता है या परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।